कलयुग का समय है। कलयुग में इतिहास बदलते हैं। कलयुग में रचनाएं रची जाती हैं। कलयुग में अपना जो है नया वर्तमान सिद्ध करने के लिए अपनी खुद की कलम ही प्रयोग करनी पड़ती है। किस्मत के मुकद्दर को चमकाने के लिए, अपने किस्मत के दरवाजे को बुलंद करने के लिए, अपनी किस्मत को ऊंचा करने के लिए धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए, और जीवन में जो आप पुराने जन्मों का कर्मों का जो सजा है, लेखा जोखा है, वो अब कैसे पूरा होने जा रहा है। आज से 31 साल बाद का समय जो है अब फिर से दोहरेगा इतिहास, और धनु राशि वालों के जीवन में अब ये इतिहास क्या कहने आया है। वो एक ग्रह कलयुग का महाराज, कलयुग का राजा, कलयुग का किंग, कर्मों के स्वामी, और आपके जीवन का उनसे कनेक्शन धनु राशि वालों के जीवन में आप क्या परिवर्तन लेकर आए हैं, तो हम इस विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, का बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। तो आपसे विनम्र आग्रह निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो यूट्यूब चैनल को प्लीज एक बार सब्सक्राइब कीजिए और ऑल वाले बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और कमेंट में जय शनिदेव जय राहुदेव अवश्य लिखिए, जिससे शनि और राहु की कृपा दृष्टि धनु राशि वालों पर बरस सकेगी और जीवन में नया एक पुनर्जन्म लेकर आएगी। तो बात करने जा रहे हैं कि अब 31 साल बाद का जो अरसा है वो क्या करने जा रहा है। देखिए, आप धनु राशि वाले हैं और मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप 31 साल पहले का समय लेकर जाइए कि क्या था आपके जीवन में। सफलता थी, काम था, अच्छा चल रहा था, कर्जा किसी पर भी नहीं था, और जो व्यवसाय कर रहे थे उसमें तेजी से बूस्ट होता था। आप लगाते थे 1 रुपया, मेरा उदाहरण बतौर समझाने का है, और उसमें 10 गुना लाभ मिलता था। यानी 1 गुना पैसा लगाया और 10 गुना लाभ मिला, तो तरक्की तो होगी। और आपको नौकरी भी आसानी से मिल जाती थी, और सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी जो है बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती थी। धनु राशि वालों का जीवन खुशहाल था, कुटुंब में अच्छा वातावरण था। आपस में देखिए, पहले क्या होता था कि टेलीफोन चलता था, उससे बातचीत हुआ करती थी। उससे क्या होता था, टेलीफोन के माध्यम से भाई आज इसको फोन करना है, उससे बातचीत करनी है, हमारी बातचीत नहीं हो पाई तो कितना एक्साइटमेंट होता था। लेकिन आज जो है जियो का नेटवर्क रिचार्ज, टॉकिंग रिचार्ज फ्री मिलता है, लेकिन कोई बात करने को किसी से तैयार नहीं है। कोई बात करने को किसी से जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं है, किसी की परेशानी सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कलयुग, भयंकर कलयुग, और राहु और शनि का कुपित हो जाना। और मनों में क्या है, जब आपका मन खराब रहेगा तो देखिए क्या होगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, किसी से मिलने का मन नहीं करेगा, समाज से आप हटे चले जाएंगे, और क्या होगा, आपके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होता चला जाएगा। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है, बहुत कुछ है। अब हम बात करने जा रहे हैं 31 साल बाद के समय की, कि जो 31 साल पहले की खुशियां थी, आपके जीवन में बूस्ट था, कर्जा नहीं था, कुटुंब था, परिवार था, सौहार्दपूर्ण वातावरण था, आप विदेश यात्रा भी आसानी से कर जाते थे, और आपकी सेविंग्स भी बहुत अच्छी थी, बैंक अकाउंट्स में आपके बहुत अच्छा पैसा था, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन आज क्या है स्थिति, आप पर कर्जा हो गया, आप पर परेशानी हो गई, आपकी दिक्कतें आ गई, संघर्ष बढ़ गया, नौकरी चाहते हैं, वो लगी लगाई नौकरी भी आपकी छूट गई। सरकारी नौकरी जो है, बच्चे स्टूडेंट हैं वो तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं, कभी कभी उनकी जो है अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं और तैयारी फेल हो जाती है, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और पास आउट इंटरव्यू नहीं कर पाते हैं। तो अब क्या है, 31 साल बाद का समय तो ये रहा। अब शुभता कैसे आएगी, तो हम बात करने जा रहे हैं कि 29 मार्च सन 2025 से जब शनि की ढैया धनु राशि वालों पर विराजमान होगी तो क्या फल देगी, शुभ देगी अशुभ देगी, इस विषय में मैं चर्चा करूंगी। देखिए, चौथे घर से आपकी ढैया विराजमान होने वाली है। अभी तो 7.5 गई है, आपने सोचा कि 7.5 17 जनवरी सन 2023 को उतर गई, अब आपका बस 2 साल का टाइम पीरियड गया है। 2 साल के बाद जो क्या कर रहे हैं, शनिदेव फिर रिबैक आ रहे हैं, और रिबैक आ रहे हैं तो अब फिर ढैया लगाएंगे।
चौथे घर से दैया लगेगी, तो अब क्या करेगी, बर्बादी करेगी या आबादी देगी। 31 साल पुराना समय फिर लौटेगा या दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी। तो देखिए ऐसा तो नहीं होगा, दैया तो लगेगी। तो क्या है, शनि तो शरारत करने के मालिक है, उनका काम है कर्मों के अनुसार आपके देखना करना। अब इसमें क्या काम करेगा, तो क्या है, ये कुंभ राशि से निकलकर 30 साल बाद, 31 साल बाद का जो अर्थात मैंने आपको बताया है, एक जो इनका टाइम पीरियड होता है वो 30 साल का होता है। तो वो क्या है कि आपके चौथे घर में विराजमान होंगे गुरु की राशि में। पहला प्लस पॉइंट, गुरु की राशि में बैठ के शनि क्या करेंगे, आपको सुखता प्रदान करेंगे। और वैसा समय नहीं रहेगा जैसा कि आपने 2014 में साढ़े साथी के रूप में जो आपने काटा था, काली कोठरी का समय, ऐसा नहीं रहेगा। जीवन में बूस्ट आएगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, पहले तो गुरु की राशि में बैठेंगे। धन के तिजोरी की चाबी जो है गुरु ने किसको दे दी है, शनि को। आपने देखा होगा कि आपके जो है धन भाव का मालिक कौन होता है, शनि, क्योंकि वहां पर मकर राशि पड़ती है धनु राशि वालों को। तो अब क्या है, आपकी जो नेगेटिविटी है उसको हटाएंगे, इतना परेशानी नहीं आएगी। और चौथे घर में बैठ के आप क्या करेंगे, आप इनकी रेमेडीज करेंगे और इनका उपाय इलाज करते चले जाएंगे, तो ये 2.5 साल का टाइम पीरियड आसानी से जो है खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या नहीं करना है वो भी आगे वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। देखिए अब ये परेशानी किनको देंगे, देंगे किसको, सूर्य शनि की युति होगी जन्म पत्रिका में। आप देखिए शनि राहु का प्रेत शराप लगा होगा, शनि की महादशा चल रही होगी, और जो है शनि मंगल का जो है एक अंगारक दोष होगा, मंगल बद्ध होगा, और आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष होगा, राहु की महादशा चल रही होगी। तो ये क्या करेंगे कि उसमें सिम्टम्स को बढ़ा देंगे, आप पर कर्जा भी करवा सकते हैं, आपकी जो है परेशानियों को बढ़ा सकते हैं, आपकी दिक्कतें दे सकते हैं। तो अगर आप अभी से ही शनि की शांति करते हैं, शनि के दान धर्म करते हैं, देखिए शनि के दान धर्म हर एक को एक जैसे नहीं करने होते हैं, क्योंकि किसी की चंद्रमा की पोजीशन कुंडली में अच्छी होती है, किसी की खराब होती है। तो अब क्या है, इसकी यूट्यूब पर देख के आप क्या करते हैं, उपाय करते हैं, सभी एक से करने लगते हैं, तो भैया आपको दिक्कत दे देंगे। अगर आपने जन्म पत्रिका के अनुसार उपाय नहीं करवाए, आप क्या करें, कुछ चीज बहाने ही चल दी है, आप क्या करा, किसी को भी दान कर दिया, आपके मैं भोजन कराना गरीब को नहीं है फिर भी कराया है। तो यूट्यूब पे देख के आप मत कीजिए, नहीं तो आपको ये धोखा दे जाएंगे, नुकसान करा जाएंगे। आप अपनी जन्म पत्रिका दिखवाइए, अब आप उपाय परहेज करेंगे तो आपको ये लाभ देंगे। नहीं तो अगर शनि की महादशा चल रही है, जैसे कि मैंने सिम्टम्स बताए, तो उसमें शनिदेव आपके क्या करेंगे, चौथे घर में बैठ के मन को खराब करेंगे, माता जी के साथ लड़ाई झगड़ा करवा देंगे, कर्जा करवा देंगे, भूमि जो आपकी जैसे आपने पटक रखी है, आपने सोचा था आहा अब तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, अब मैंने ये इतने करोड़ की ले ली, इतने लाख की ले ली, अब दूने में बिक जाएगी, तो वो ब्लॉक है आपका पैसा। आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपने बहुत बड़ी पैसे को ब्लॉकेज करने में आपने समझदारी नहीं दिखाई है, तो वो क्या होगा, भूमि पड़ी रह जाएगी। 2.5 साल तक तो आप भूल जाओ 2028 तक कि आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि शनि की अगर ऐसी मैंने जैसे पोजीशन बताई पत्रिका में, तो आपकी भूमि नहीं बिकेगी। आप फ्लैट लेना चाहते हैं, रेंट पर देना चाहते हैं, या कॉलोनाइजर हैं, बिल्डर्स हैं, तो आपका काम ठप्प पड़ा रहेगा, क्योंकि वो उठने नहीं देंगे। चौथे घर से दैया आ रही है भैया, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं और पत्रिका खराब है आपकी, तो आपको जो है दिक्कत दे देंगे। और जैसे कि सिम्टम्स अच्छे हैं, शनि अच्छे हैं, तीसरे घर में बैठे हैं, आपके राजयोग लगा रहे हैं, लाभ स्थान में 11वें घर में बैठे हैं, 7वें घर में बैठे हैं, या लगन में भी बैठे हैं, तो आपको लाभ देंगे। शनि की महादशा नहीं चल रही, आपकी गुरु की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है, या आपकी चंद्र की महादशा चल रही है, या कोई अन्य अदर शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, तो आपको लाभ देंगे। अब आपको क्या नहीं करना, सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, कर्जा नहीं लेना। कर्जा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, दैया आपको परेशान करेगी। और जैसे कि आपका व्यवसाय है, तो जो काम कर रहे हैं वही करते रहें और उसी में प्रोग्रेस आप करने की कोशिश करें, नया काम ना करें। नया काम करेंगे
तो नुकसान होगा। पत्रिका दिखवाएं तभी नया काम शुरू करें। मैं चाहती हूँ आपका पैसा बिल्कुल ना खराब हो, नए काम में पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और भूमि ना लें, भवन ना लें, 2.5 साल तक का वेट करें, तो इससे आपको शुभता लेकर आएगी और ये इनका अशुभ प्रभाव इतना नहीं सताएगा। और इनको उपाय इलाज करें तो पत्रिका दिखवा कर करें और अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर करें। तो व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ढैया आने से पहले आप हमसे जन्म पत्रिका दिखवा सकते हैं, उसका उपाय इलाज ले सकते हैं, तो आपकी इतनी जो परेशानी है वो नहीं आएगी। नहीं तो देखिए, ये भुगतान तो देते हैं क्योंकि ये कर्मों के स्वामी है, कठोर है न्याय, क्योंकि इनने भी भुगतान भुगती है, इनको भी दंड मिला, सजा मिली, तो ये कठोर हो गए। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन में भी ये कठोरता बरतते हैं और ये क्या करते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे बालक है, बालिका है, लड़की है, लड़का है, स्त्री है, पुरुष है, भैया कर्मों के अनुसार तो ये न्याय करते हैं। तो ढैया आने से पहले आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जन्म पत्रिका दिखवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और शनि के दान धर्म आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार देते हैं हम, जिससे आपका लॉस ना हो, नुकसान ना हो। नहीं तो आप कहीं गलत दान धर्म कर देते हैं तो रखाई आपकी सेविंग्स लक्ष्मी चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता और दिक्कत परेशानी जीवन में बढ़ जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट में जय रावदेव, जय शनिदेव अवश्य लिखिए। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।